एक बार एक लड़का जिसका नाम रोहित था समुद्र के किनारे बैठकर पानी की लहरों को उछलते हुए देख रहा था। तभी अचानक समुद्र के बीचों बीच एक खूबसूरत लड़की नजर आती है और फिर अचानक वापस पानी में चली जाती है। लड़का यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह भागते हुए समुद्र के नजदीक पहुंचकर चारों तरफ नजर घुमाकर उसे देखने का प्रयास करता है, लेकिन उसे पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। बहुत देर बाद वह निराश होकर घर वापस आ जाता है। उसे लगता है कि यह उसका भ्रम होगा। भला समुद्र में इतने अंदर कोई कैसे तैर सकता है। रोहित के पिता एक जीव वैज्ञानिक है और उसकी माँ एक घरेलू महिला है। सुबह उठने के बाद रोहित की माँ उसे नाश्ता करने के लिए उसके कमरे से बाहर बुलाती है। रोहित अभी भी सो रहा होता है। माँ उसके कमरे में जाती है और उसे उठाते हुए कहती है, बेटा इतनी देर तक क्यों सो रहे हो? रोज तो तुम जल्दी उठ जाती हो। रोहित आंख मलते हुए जवाब देता है, माँ मैं रात भर सो नहीं पाया। माँ ने बेटे से पूछा, क्यों बेटा क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? रोहित ने समुद्र वाली बात माँ को बता दी, लेकिन माँ ने अपने बेटे की बात को नजरअंदाज कर दिया। उसे भी लगा कि यह उसके बेटे का भ्रम होगा। नाश्ते के बाद रोहित तैयार होकर समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। उसे पूरी उम्मीद होती है कि आज भी उसे वह लड़की दिखेगी, और होता भी कुछ ऐसा ही है। अचानक समुद्र के बीच में से दोबारा उसे वही लड़की नजर आती है और रोहित के चेहरे में खुशी झलकने लगती है। वह भागते भागते समुद्र के नजदीक पहुंच जाता है। रोहित जोर से आवाज लगाता है, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती और समुद्र के अंदर चली जाती है। रोहित उसके इंतजार में शाम तक बैठा रहता है। कई घंटों इंतजार के बाद रोहित हताश होकर अपने घर वापस जाने लगता है। तभी शांत समुद्र में एक बड़ी सी लहर दिखाई देती है और तभी वह लड़की रोहित की तरफ एक मोती फेंकती है और रोहित जैसे ही उस मोती को उठाता है, मानो उसे उस लड़की के बारे में सारी बातें पता चल जाती है। रोहित को ऐसा लगता है जैसे उस लड़की ने उसका कई वर्षों का रिश्ता है। उस मोती की वजह से रोहित उस लड़की के दिमाग में चल रही बातों को भी महसूस करने लगा। रोहित शाम होने के बाद घर आ गया, लेकिन उसका मन समुद्र के किनारे ही लगा था। दूसरे दिन सुबह उठते ही रोहित समुद्र जाने को तैयार हो गया। उसकी माँ ने उसे नाश्ता करने को कहा, लेकिन काम की जल्दी बताकर घर से निकल गया। रोहित को उस लड़की के दिमाग के संकेत समझ में आने लगी थी। उसे एहसास हो रहा था कि वह लड़की उसे बुला रही है और रोहित समुद्र के किनारे पर पहुंचते ही जोर से चिल्लाने लगता है, मैं आ गया, कहाँ हो तुम? लेकिन समुद्र में कोई नजर नहीं आता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन आज रोहित को वह लड़की नजर नहीं आती। रोहित उदास मन से अपने घर पहुंचता है। तभी उसके पापा अपनी अनुसंधान केंद्र प्रयोगशाला जा रहे होते हैं। वह अपने पापा को बाय कहता है और अपनी माँ से जाकर पूछता है, आज पापा इतनी रात को अनुसंधान केंद्र क्यों जा रहे हैं? तभी रोहित की माँ बताती है, अरे अभी उन्हें उनकी प्रयोगशाला से फोन आया था। तभी तुम्हारे पापा ने बताया कि समुद्र के किनारे एक जलपरी मिली है जिसे रिसर्च सेंटर लाया गया है। रोहित के दिमाग में पहले ही ऐसे संकेत आ रहे थे कि लड़की कोई मुसीबत में है, लेकिन रोहित को नहीं पता था कि वह लड़की एक जलपरी है। लेकिन यह खबर जानने के बाद रोहित अपनी बाइक उठाकर अपने पापा के अनुसंधान केंद्र प्रयोगशाला पहुंच जाता है। अनुसंधान केंद्र में बाहरी किसी भी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं होती, लेकिन रोहित इतने बड़े वैज्ञानिक का बेटा है, इस वजह से उसे अंदर आने दिया जाता है। रोहित अंदर पहुंचते ही अपने पापा से उस जलपरी को देखने की जिद करता है। रोहित के पापा उसे डांटते हैं, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? यहाँ उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन रोहित अपने पापा के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगता है कि उसे उस जलपरी को देखना है। आज से पहले रोहित ने इस तरीके का व्यवहार नहीं किया था। उसके पापा को कुछ अजीब लगता है और वह रोहित को अंदर ले जाती है जहां उस जलपरी को रखा गया है। रोहित जैसे ही अंदर पहुंचता है, वह जलपरी कांच के टैंक में चारों तरफ तैरने लगती है। रोहित उसे देखते ही समझ जाता है कि ये जलपरी वही लड़की है
जो समुद्र के किनारे उसे नजर आई थी। तभी जलपरी प्रेम भरी आंखों से रोहित की ओर देखती है और रोहित दौड़ते हुए कांच के टैंक के पास पहुंच जाता है। रोहित जलपरी की आंखों में लाचारी देखता है और सोचता है, इसे यहाँ से बाहर कैसे निकालूं। तभी रोहित के पापा उसे प्रयोगशाला से बाहर जाने को कहते हैं। रोहित आंखों के इशारे से जलपरी को बाय कहता है। अब वह जलपरी के दिल की बात भी समझ पा रहा था। वह बहुत तकलीफ में थी। वह आज़ाद होना चाहती थी, लेकिन इतनी उच्च सुरक्षा के बीच में से जलपरी को आज़ाद करना नामुमकिन है। रोहित का एक दोस्त इंटरनेट हैकर होता है, जिसकी मदद से रोहित साइंस वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र प्रयोगशाला का कंप्यूटर एक्सेस करवा लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि जलपरी को अगले ही दिन दूसरे राज्य भेजा जाएगा और साथ ही रोहित यातायात का नक्शा भी देख लेता है। वह अपने दोस्त के साथ उस जलपरी को आज़ाद कराने की योजना बनाता है, जिसके लिए वह एक ट्रक ड्राइवर और एक गोताखोर की मदद भी लेता है। योजना के अनुसार रोहित अपनी टीम के साथ दूसरे दिन ओवरब्रिज के पास इंतजार करता है। जैसे ही अनुसंधान केंद्र की गाड़ी जलपरी को लेकर समुद्र के ऊपर से गुजर रही होती है, रोहित ट्रक ड्राइवर को इशारा करता है और वह जलपरी ले जाने वाली गाड़ी को धक्का मार के पुल के नीचे गिरा देता है। और जैसे ही ट्रक समुद्र की गहराइयों में जाता है, वह गोताखोर ट्रक के गेट को ऑटोमेटिक कटर से खोल देता है। गेट खुलते ही कांच का एक्वेरियम पानी में तैरते हुए नीचे जाने लगता है और जैसे ही एक चट्टान से टकराता है और चारों तरफ कांच के टुकड़े पानी में बिखर जाते हैं। इसी बीच खूबसूरत जलपरी दिखाई देने लगती है। गोताखोर अपना काम होने पर समुद्र के किनारे पहुंचकर रोहित को सब कुछ बता देता है। जलपरी के आज़ाद होने की बात सुनकर रोहित समुद्र के किनारे उछलने लगता है। तभी वहां रिसर्च सेंटर के सुरक्षा अधिकारी आ जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।